नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम दिनांक 26 अगस्त से 1 सितंबर तक के रोजगार और निर्माण समाचार पत्र को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। रेलवे, हवाई और सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होने से प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में मौजूद है निवेश की बड़ी संभावना है। जो ग्वालियर चंबल का क्षेत्र है वहां पर रेलवे, हवाई और सड़क कनेक्टिविटी बेहतर है, इसलिए वहां पर निवेश की बड़ी संभावनाएं हैं। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारियों के संबंध में उद्योगपतियों से संवाद किया है। औद्योगिक इकाइयों का हुआ भूमिका आवंटन। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री के साथ उद्योगपतियों की 1-to-1 बैठकें निवेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल 73 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन किया गया है। यह इकाइयां 98 एकड़ क्षेत्रफल में 345 करोड़ रुपए के निवेश से लगभग 3000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएंगी। डिफेंस सेंटर के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। उद्योगपतियों की समस्याओं का समाधान किया गया। एमजीएम इंदौर को मिला पहला एंडोजेनस ब्लड इरेडिएटर। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर को बीआरसी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा निर्मित 50 लाख रुपए की लागत वाला एंडोजेनस ब्लड एरिडिएटर प्राप्त हुआ है। इसमें कोबाल्ट 60 स्रोत का उपयोग किया गया है। यह उपकरण मध्य भारत में अपनी तरह का पहला है। यह उन्नत उपकरण बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए अत्यधिक लाभकारी है। यह ग्राफ्ट रिजेक्शन की संभावनाओं को भी कम करता है, साथ ही ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन को रोकने में मदद करता है, जिससे कि मरीजों के उपचार में बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रोफेसर विशाल एवं प्रोफेसर आर महालक्ष्मी को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के प्रोफेसर विशाल राय एवं प्रोफेसर आर महालक्ष्मी को रसायन एवं जैविक विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री की पहल को यूनेस्को से मिली है सराहना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश में किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे प्रयासों को यूनिसेफ ने सराहा है। लाडली बहनों की संपन्नता से मध्य प्रदेश खुशहाल होगा। उज्जैन में लाडली बहनों का मुख्यमंत्री नहीं सेवक हूँ। बहनों से ही संपूर्ण परिवार की खुशहाली होती है और बहनें परिवार की समृद्धता का प्रतीक होती है। बहनों के समृद्धशाली होने से परिवार में भी संपन्नता आती है। प्रदेश की लाडली बहनों में संपन्नता आती है तो मध्य प्रदेश भी आर्थिक रूप से खुशहाल होगा। प्रदेश की समृद्ध जनजातीय गोंड चित्रकला को जीआई टैग मिल गया है दोस्तों, ये याद रखना है। प्रदेश की गोंड जनजाति की अपनी विशिष्ट चित्रकला पद्धति को अब विश्व पटल पर विशेष पहचान मिल गई है। ग्लोबल स्किल पार्क में एडवांस कोर्सेज में प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है। विश्व स्तरीय संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क एसएसआर जीएसपी में एडवांस कोर्सेज में प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जाते हैं दोस्तों, इसमें हमको पिछले हफ्ते की तारीखवार खबरें दे रखी है। सत्रह अगस्त
इसरो के SSLV-D3 ने भरी सफलता की उड़ान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने छोटे रॉकेट SSLV-D3 को लॉन्च कर एक और कीर्तिमान रच दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अपने स्कूलों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल के बागडोगरा और बिहार के बिहटा में हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दे दी है। 18 अगस्त होटलों और अस्पतालों में नकद लेनदेन की जांच करेगा आयकर विभाग। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने आयकर विभाग को ऐसे होटल, अस्पताल तथा IV क्लिनिक जैसे संस्थानों की जांच के निर्देश दिए हैं जो कि कैश में कारोबार करते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 16 जुलाई से 4 अगस्त के बीच बांग्लादेश में हुई अशांति में लगभग 650 लोग मारे गए हैं। रिपोर्ट में हत्याओं एवं मनमानी गिरफ्तारियों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का सुझाव दिया गया है। दीवारों पर जिगजैग पैटर्न बनाने से इमारतों को ठंडा रखने में मदद मिल सकती है। यह जानकारी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दी है। इससे बिजली के बिना दीवारें सामान्य दीवारों की तुलना में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी रह सकती है। जिगजैग पैटर्न से सूरज की रोशनी और जमीन से आने वाली गर्मी दीवार पर कम पड़ती है। 19 अगस्त सेना देख रही है मशीन पिस्टल के विकल्प। भारतीय सेना में सैनिकों की फायर पावर बढ़ाने के लिए नई 9 गुना 19 mm मशीन पिस्टल लेने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें DRDO द्वारा विकसित अश्मी भी दावेदार है। अश्मी स्वदेशी मशीन पिस्टल है। यह खरीद बाय इंडियन कैटेगरी के तहत की जाएगी। सेना की उत्तरी कमान ने सेना कमांडर की विशेष वित्तीय शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पहले ही 550 अश्मी पिस्टल और 550 T9 पिस्टल खरीदी है। रूस के पूर्वी तट के पास 7.0 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की वजह से इलाके में मौजूद सिवेलुच नाम के ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। ब्रिटेन में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर लगाम लाने के लिए नए प्रस्तावित कानूनों के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ हिंसा को आतंकवाद के रूप में देखा जाएगा और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 20 अगस्त यूके स्पेस कमांड ने किया पहले सैन्य उपग्रह का सफल परीक्षण। यूके स्पेस कमांड ने अपना पहला सैन्य उपग्रह टाइचे सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। निगरानी के साथ ही सैन्य अभियानों और प्राकृतिक आपदाओं में मददगार भी होगा। ये इटली की सिसिली के पास तूफान की चपेट में आने से एक लग्जरी नौका याच डूब गई। घटना में ब्रिटेन के जाने माने उद्योगपति माइक लिंच की मौत हो गई। 6 लोग अभी भी लापता हैं। भारतीय रेलवे AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्निक के उपयोग से कोच के पानी की निगरानी रखी जाएगी। इससे यात्रियों को कोच में 24 घंटे पानी मिलेगा। AI और IoT तकनीक पर आधारित यह सुविधा फिलहाल कामाख्या दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल में शुरू की जा रही है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो लंबी दूरी की सभी ट्रेनों में इस AI तकनीक का
इस्तेमाल किया जा सकेगा। 21 अगस्त इसरो ने तैयार किया चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 का डिजाइन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 की डिजाइन तैयार है। हमें अब सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने का इंतजार है। और उन्होंने यह भी कहा कि अगले 5 साल में 70 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है। चंद्रयान 4 मिशन चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी का सैंपल लेकर आएगा। रेलवे बोर्ड प्रत्येक लोकोमोटिव इंजन और रेल यार्डों पर एआई तकनीक से लैस सीसीटीवी कैमरे लगाएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी जय वर्मा सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान पटरियों की लगातार निगरानी करेंगी ताकि कोई असामाजिक तत्व पटरियों को नुकसान ना पहुंचाए। 22 अगस्त पूर्वी लद्दाख में 4G नेटवर्क शुरू। पूर्वी लद्दाख में चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर डिजिटल कनेक्टिविटी का नया दौर शुरू हो गया है। सीमांत फोबरांग गांव में तेज इंटरनेट का 4G नेटवर्क शुरू हो गया है। सीमांत क्षेत्रों में बेहतर नेटवर्क और सुविधाएं देने की दिशा में सरकार का यह बड़ा कदम है। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन हमला किया। इस दौरान यूक्रेन के हमलावर ड्रोन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कार्यालय तथा आवास क्रेमलिन के 38 किलोमीटर नजदीक तक पहुंच गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 11 ड्रोन को आकाश में ही नष्ट करने का दावा किया है। ईरान की संसद ने राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान के मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को मंजूरी दे दी है। 2 दशक में ईरान में पहली बार कोई नेता अपने सभी अधिकारियों को संसद से यह मंजूरी दिलाने में सफल रहा है। 23 अगस्त बोर्ड परीक्षाओं की अवधि देश में हो सकती है एक समान। सभी राज्यों के स्कूली शिक्षा बोर्डों की 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाओं की मंत्रालय ने यह पहल तेज की है। राज्यों के साथ इसे लेकर विमर्श शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों के स्कूली शिक्षा बोर्डों के परीक्षा पैटर्न का अध्ययन करने के बाद यह पहल शुरू की है। केंद्रीय सरकार ने बुखार, जुकाम, एलर्जी और दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। बाजार में अब ये दवाएं नहीं बिक सकेंगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार कंटेंट क्रिएटरों को प्रोत्साहित कर रही है। इसमें रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कंटेंट क्रिएटरों को लत लगाने वाले कंटेंट बनाने से बचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कंटेंट क्रिएटरों की अर्थव्यवस्था में अपार संभावनाएं हैं। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवन शैली, योग, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और व्यंजनों में विविधता को प्रदर्शित करने के लिए अद्भुत उपकरण के रूप में उभरी है। अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। बहनों के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में विकास के रचेंगे नए नए कीर्तिमान। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का मुख्यालय उज्जैन से अब संचालित होगा। प्रत्येक युवा को प्रकृति और पर्यावरण के प्रति चिंतित रहना चाहिए। रेशम से दवाइयां बनाने के लिए कार्य प्रारंभ हो गया है। भोपाल से खबर है। कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग की रेशम से समृद्धि योजना में नवाचार किए जा रहे हैं। नर्मदापुरम जिले के रेशम विकास केंद्र मालाखेड़ी में रेशम से दवाइयों का उत्पादन करने के लिए कार्यवाही तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों से राखी बंधवाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रक्षाबंधन के दिन अचानक नागदा में
बादीपुरा आजादपुर स्थित लाडली बहन आशा बोरासी के निवास पर पहुंचे और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपने मुख्यमंत्री भैया को घर की चौखट पर देख लाडली बहना श्रीमती आशा बोरासी और अनीता बोरासी का ठिकाना स्थापित होंगे इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर। साइबर तहसील के संचालन के लिए तहसीलदारों की संख्या दोगुनी कर दी गई है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाएंगी उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं। भोपाल से खबर है, अब प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं उत्कृष्ट तौर पर प्रदान की जाएंगी। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल में आयोजित निजी न्यूज चैनल के जनता मांगे जवाब कार्यक्रम में यह बात कही है। चित्रंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, ये मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई और इसमें चित्रंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दे दी गई है। अंतरिक्ष विज्ञान की नई तकनीक से प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान किया जा सकता है। भोपाल से खबर है, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान की नई तकनीक के प्रयोग से हम हमारे प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने पर्वतारोही कुमारी प्रीति परमार से भेंट की है। सीहोर जिले की 12 वर्षीय बेटी है कुमारी प्रीति परमार और इन्होंने यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत एल्ब्रस के शिखर तक की चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की है। परिवहन विभाग में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाएं अब फेसलेस हो गई है। अब हम ऑनलाइन आवेदन करके निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करके अपना लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। समाज एवं उद्योग जगत की आवश्यकता अनुरूप पाठ्यक्रमों का निर्माण प्राथमिकता हो। अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों, इसमें अंतरराष्ट्रीय खबरें दे रखी है। ट्यूनीसिया के राष्ट्रपति ने वहां के प्रधानमंत्री अहमद हचानी को पद से बर्खास्त कर दिया है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद इस्लामी बन गए हैं। देश के गृह सचिव बने हैं गोविंद मोहन। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ अधिकारी गोविंद मोहन को देश का नया गृह सचिव नियुक्त कर दिया है। केंद्र सरकार ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन को FCRA लाइसेंस प्रदान किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व निशानेबाज और ओलंपिक चैंपियन अभिनव बिंद्रा द्वारा संचालित अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन को 5 वर्षों के लिए विदेशी अंशदान अधिनियम FCRA लाइसेंस प्रदान किया है। दोस्तों, वर्ष 2025 में IOC के अध्यक्ष पद से थॉमस बॉक हट जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। स्विट्जरलैंड में शाहरुख खान को मिला है पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड। स्विट्जरलैंड में आयोजित लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड हासिल करने के बाद शाहरुख ने लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के आयोजकों और स्विट्जरलैंड की जनता का धन्यवाद किया। संयुक्त राष्ट्र में पी हरीश को भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक पी हरीश को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। दुनिया का सबसे प्राचीन सौर कैलेंडर तुर्की में मिला है। ब्रिटेन के पुरातत्वविदों ने तुर्की के अनातोलिया के पहाड़ों में लगभग 12,000 वर्ष पुराने स्मारकों के स्तंभों पर तारीखों के चिन्ह खोजे हैं और पुरातत्वविदों का दावा है कि यह एक प्राचीन
टाइम कीपिंग सिस्टम है और संभवतः दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर भी हो सकता है। मंगल ग्रह की सतह के नीचे पानी खोज लिया गया है। नासा ने, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह को लेकर नया दावा करते हुए कहा कि मंगल ग्रह पर पानी मौजूद है। नासा के अनुसार मंगल ग्रह की सतह के नीचे तरल पानी का एक विशाल भंडार छिपा हो सकता है। यह इतना बड़ा भंडार है कि यह पूरे ग्रह को एक महासागर से ढक ले सकता है। पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार किया। फूमियो किशिदा ने, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई है पेटोंग टार्न सिनावात्रा। ये 37 वर्षीय है और 31वीं प्रधानमंत्री बनी है जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्री है। प्रवर्तन निदेशालय के निर्देशक बनेंगे राहुल नवीन। केंद्र सरकार ने IRS अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय ED का नया निदेशक नियुक्त कर दिया है। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल के शेफ डी मिशन होंगे। भारतीय पैरालंपिक समिति ने सत्य प्रकाश सांगवान को आगामी पेरिस पैरालंपिक खेलों के लिए एथलीट दल का चीफ डी मिशन नियुक्त कर दिया है। कुछ लोगों की स्मृति शेष रह गई। मराठी सिनेमा के अभिनेता विजय कदम का निधन हो गया। यूट्यूब की पूर्व CEO सुजैन वास्की का निधन हो गया। पाकिस्तान की गायिका हानिया असलम का निधन हो गया। इस पेज में ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं दोस्तों, इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की एग्जामों के लिए। अगले पेज पे आ जाते हैं। जैसा कि हम रोजगार निर्माण की इस सीरीज को कर रहे हैं कई हफ्तों से, जिसमें हम हर हफ्ते एक अलग जिले का अध्ययन करते हैं, तो इस बार हम ग्वालियर जिले का अध्ययन करेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। सन 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी रहा और जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब इसे जिले का स्वरूप दे दिया गया। इस जिले के नाम को लेकर ग्वालियर के इतिहास से पता चलता है कि 6ठी शताब्दी में एक राजा हुए थे सूरज सेन, जो कि एक घातक बीमारी से पीड़ित थे। घातक बीमारी से पीड़ित थे, तब एक संत ग्वालियर ने उन्हें ठीक कर दिया और जीवन दान दिया और उन्हीं संत के सम्मान में शहर का नाम ग्वालियर रखा गया। जलवायु की बात कर ले तो ये ज्यादातर समतल क्षेत्र है। यहाँ पर इसका दक्षिणी हिस्सा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जलवायु गर्मियों और सर्दियों दोनों में चरम सीमा पर रहती है। यहाँ गर्मी भी बहुत अधिक पड़ती है और सर्दी भी। सर्दी न्यूनतम 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक और गर्मी 45 से 48 डिग्री तक जाती है दोस्तों। 0 2 संख्याओं 50 और 270 में देखा जा सकता है। ग्वालियर शिलालेख को ये अंक 9वीं शताब्दी में अंकित किए गए हैं। गुफाओं में जैन प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर प्रमुख स्थलों की बात करें तो मान मंदिर महल है यहाँ पर, जो कि राजा मान सिंह तोमर ने अपने सैपनों का महल बनाया था, मान मंदिर पैलेस। मुरार यहाँ पे एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि पहले एक सैन्य क्षेत्र हुआ करता था, जिसे मिलिट्री ऑफिसर्स रेजिडेंशियल एरिया रिजर्व कहा जाता था। एक 126 पदकों के साथ अमेरिका पहले और 6 पदकों के साथ भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में 71वें स्थान पर रहा है। दोस्तों ये आप लोग पढ़ लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक
इसके बाद हम अगले पेज पे आ जाते हैं। खेल चर्चा में बीसीसीआई ने बढ़ाया लक्ष्मण का कार्यकाल। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख बने रहेंगे और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। मोने मोरकल बने भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोने मोरकल को भारतीय क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। ओवल इनविंसिबल टीम दूसरी बार बनी है चैंपियन। ओवल इनविंसिबल टीम ने क्रिकेट के अनोखे टूर्नामेंट द 100 का खिताब जीत लिया है। दूसरी बार यह टूर्नामेंट जीता है। इस टूर्नामेंट में प्रत्येक पारी 100 गेंदों की होती है। इस फॉर्मेट में एक गेंदबाज अधिकतम 20 गेंद ही फेंक सकता है। ओवल इनविंसिबल ने दूसरी बार यह टूर्नामेंट जीता है। वर्ष 2023 में भी यह खिताब इन्होंने ही जीता था। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगा आईसीसी महिला 2020 विश्व कप। सुमित और भाग्यश्री होंगे भारत के ध्वजवाहक। भारतीय पैरालंपिक समिति ने टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को पेरिस पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक के रूप में नामित किया है। जेसिका पेगुला ने जीता कनाडियन ओपन टूर्नामेंट। टोरंटो से खबर है। अमेरिका की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी जेसिका पेगुला ने अपनी हमवतन खिलाड़ी अमांडा एनीसिमोवा को हराकर लगातार दूसरी बार कनाडियन ओपन टूर्नामेंट खिताब जीत लिया है। रौनक ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। जेनिक सिनर ने खिताब जीता है सिनसिनाटी ओपन का। ओहियो से खबर है। इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने सिनसिनाटी ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके बाद अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों, अंतिम पेज। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के पहले संस्करण में 4 श्रेणियों विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम श्रेणी में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को 33 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये भी पढ़ लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। रक्षा के क्षेत्र में पोलैंड का करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड में हुए विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया और वहां ये बात कही है। यूएन के विशेष दूत को अफगानिस्तान में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत रिचर्ड बेनेट को अफगानिस्तान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। एक राजनयिक सूत्र ने बताया कि बेनेट को कई महीने पहले बताया गया था कि उन्हें अफगानिस्तान लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें यह सूचना तालिबान शासक के एक प्रवक्ता ने दी थी। बांग्लादेश में स्थितियां सामान्य होने के साथ ही देश में निष्पक्ष चुनाव की अपेक्षा की जा रही है। भारतीय सेना के वरिष्ठ नेतृत्व ने विकसित भारत @2047 की कार्य योजना पर विमर्श किया है दोस्तों। यहाँ ये खत्म हो गया दोस्तों। लेक्चर को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।